जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाए, जब पिता ही पुत्र का शत्रु बन जाए, जब पूरा राज्य एक नाम जपे और एक बालक केवल नारायण कहे, तब क्या होता है। दोस्तों, आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे कैसे भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अद्भुत अवतार लिया, कैसे अग्नि भी सच्चे भक्त को जला नहीं सकी और क्यों हर वर्ष होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि भक्ति की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। पहला अध्याय, असुर राजा हिरण्यकश्यप की कहानी। प्राचीन काल में एक अत्याचारी असुर राजा रहता था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न धरती पर न आकाश में और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और राज्य में आदेश दिया कि सभी उसकी पूजा करें। लेकिन उसके ही घर में जन्मा पुत्र प्रहलाद बचपन से ही विष्णु का परम भक्त था। वह समय समय पर नारायण नारायण का जप करता रहता था। दूसरा अध्याय, प्रहलाद की अटूट भक्ति। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अपने भगवान विष्णु की भक्ति से डिगा नहीं। क्रोधित होकर राजा ने उसे अनेक यातनाएं दी। विष पिलाया गया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, पहाड़ से गिराया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। अग्नि जलेगी, प्रहलाद भस्म हो जाएगा और होलिका सुरक्षित बच जाएगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। अग्नि प्रचंड रूप से जली। वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए। इसी घटना की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है। यह संदेश देता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और भक्ति की जीत होती है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। यह प्रेम, भाईचारे और आनंद का पर्व है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। वे न पूर्ण मनुष्य थे न पूर्ण पशु। संध्या समय न दिन न रात उन्होंने महल की चौखट पर न अंदर न बाहर हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर, न धरती पर न आकाश पर रखकर अपने नखों से न अस्त्र न शस्त्र उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तें टूट गईं और अधर्म का अंत हुआ। अब जानते हैं इस पावन रात्रि में किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय। पहला, नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का उपाय। होलिका दहन की अग्नि में सरसों के दाने, काली उड़द, नारियल अर्पित करें और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। मान्यता है कि इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। दूसरा, धन वृद्धि के लिए होलिका दहन की राख को अगले दिन घर लाकर तिजोरी में थोड़ी सी रखें। इससे आर्थिक बाधाएं कम होती हैं और धन लाभ के योग बनते हैं। तीसरा, रोग नाश के उपाय। परिवार के सदस्यों के ऊपर से 7 बार नारियल घुमाकर अग्नि में डाल दें। इससे रोग और संकट दूर होते हैं। शत्रु बाधा उपाय। यदि कोई शत्रु कष्ट दे रहा हो तो होलिका दहन की रात ओम नृसिंहाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। दाम्पत्य सुख के लिए पति पत्नी साथ मिलकर अग्नि की परिक्रमा करें और एक दूसरे के माथे पर हल्दी या गुलाल का तिलक लगाएं। इससे प्रेम बढ़ता है। दोस्तों,
होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है, सत्य की हमेशा जीत होती है, अहंकार का अंत निश्चित है। जब भी आप होलिका दहन देखें, याद रखें कि केवल लकड़ियों की अग्नि नहीं, बल्कि हमारे अंदर के अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक है। इस बार होली पर अपने मन के रावण को जलाइए, प्रेम के रंगों से जीवन सजाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहे। होली का यह पर्व आपके जीवन में नई खुशियाँ लाए, बुराई को जलाए, सदाचार बढ़े और प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। धन्यवाद।